मुद्दे पर करेंगे चर्चा, उससे पहले कुछ खास मेहमान कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरोहित जी क्या कहेंगे और इलेक्शन देखिए, मैं सुन नहीं पाया, लेट जुड़ा हूं मैं आप चैनल से। हम्म। देखिए, जो चुनाव आयोग ने डेट्स का ऐलान किया है, बहुत बढ़िया बात है। चुनावी पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, दीपावली का मौसम रहेगा, नवरात्रों का, दशहरा का, तो बहुत बढ़िया देश के लोकतंत्र को की स्थापना के लिए बहुत बढ़िया है जो हमारे पूर्वजों ने स्थापना की लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। पर ये चुनाव मैं और हम के बीच में होगा, क्योंकि स्थानीय नेताओं को तो इन्होंने स्टेट लीडरशिप को तो समाप्त कर दिया है। खाली मैं यानी मोदी जी के नाम पे ही लड़ेंगे चुनाव। और स्टेट्स में इन्होंने इंडिया अलायंस को तो पूछते थे आपका नेता कौन, और स्टेट से इन्होंने नेता गायब कर दिया। उसका रिजल्ट आपने देखा, कर्नाटक में देखा, मोदी जी गली गली घूम रहे थे, बुरी तरह हारे। हिमाचल प्रदेश से नड्डा जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आते हैं, उसके बावजूद भी ये हिमाचल प्रदेश में आ रहे। तो जनता जो है ना, जो लोकल चुनाव होते हैं लोकल इश्यूज पे होते हैं। अब ये 3 तारीख को रिजल्ट पता लगेगा कि मैं को जिता रही है जनता या हम को जिता रही है। तो ये लोकतंत्र में हम ही चलता है, मैं चलता है तो लोकतंत्र नहीं होता है और राजतंत्र हो जाता है। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो बात है, 60 लाख युवा मतदाता जो नए जुड़े हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? मैं इनकी जैसे मुंगेरी लाल की जैसे नहीं करता, ये तो हर जगह करते थे, 200 पार, 300 पार, 200 पार, बंगाल से लेके सब चुनाव में करते थे। कितने कहाँ पार हो गए पता नहीं, कांग्रेस की सरकारें तोड़ तोड़ के इनको बनानी पड़ी राज्यों में। मैं इसे इन चीजों पे नहीं जाता हूं, लेकिन अगर टिकटिंग जो होती है, टिकट वितरण सही होगा तो आप ये मान के चलिए मध्य प्रदेश में कर्नाटक की जैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही कांग्रेस पार्टी की। छत्तीसगढ़ राजस्थान में रिपीट हो रही है और तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको कांग्रेस पार्टी का देखने को मिलेगा। अभी मैं इनके दूसरे चैनल पे भी था, इनके प्रवक्ता बार बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार में देखिए जनता जो है 9.5 साल में थक चुकी है, कान पक गए इनकी बातों से। जनता को महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी से आप डेटा ले आइए, उससे कुछ होता नहीं है। आप जनता पे जाके देखिए महंगाई से कितने परेशान है लोग, रोजगार कहीं है नहीं, रोजगार का उपवास उड़ाते हैं युवाओं का कि आप चाय पकौड़े की वो लगा लीजिए, ठेले लगा लीजिए, वो भी नहीं उपलब्ध करा पाए। खैर ये तो इतना सा धंधा भी किसी को। लेकिन कुल मिला के जो है देश के अंदर आप ये देखेगा कि लोकतंत्र जीतेगा या तानाशाही जीतेगी, इस पे चुनाव होगा। और जहां तक ये बात इंडिया अलायंस की करते हैं, इंडिया अलायंस बनाया गया था, आपको भी याद होगा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। स्टेट्स में अगर पार्टियां लड़ेंगी नहीं तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। हम तो चाहते हैं बहुआयामी रहे लोकतंत्र, सब लड़े चुनाव, उनके कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, किसी को कम वोट आए ज्यादा है वो अलग बात है। तो परिणाम जब 3 दिसंबर को आएगा, आपको पांचों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नजर आएगी। और जो जिस प्रकार से मैं करे जा रहे हैं 9.5 साल से, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, वो आपको उस रिजल्ट में जनता दिखाएगी। मान लीजिए जनता, मैं तो इनकी जैसे नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए कांग्रेस अगर 1% मान लीजिए वोटर के दिमाग में किसी को जिताए, जरूरी थोड़ी कांग्रेस बीजेपी तीसरे को जिता दे। तो जनता जिसको जिताएगी वो सिरोधार रहे हैं, जनता जिसको अच्छा समझेगी वही लोकतंत्र होता है। मैं करेंगे उससे थोड़ी लोकतंत्र होता है। मैंने तो ये नहीं कहा कि साहब पूरे चारों राज्यों में मैं को वोट देंगे। मैंने कहा भाई कांग्रेस पार्टी की नीतियां अच्छी लगेंगी और बीजेपी के आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, इसकी अगर उनको अच्छी नहीं लग रही होंगी तो हमको चुनेगी। और जिसका जनता के लिए छोड़ देना चाहिए। आज चुनाव जब घोषणा हो चुकी है, हमने जितना काम हमने किया, बीजेपी ने किया, तीसरी पार्टी ने, उस पर छोड़ देना चाहिए। जनता ने देख लिया, अब तो जनता को डिसाइड करने दीजिए कि वो किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी। चलिए ठीक है।